Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter periodic classification of elements. तो बच्चों periodic classification of elements में हमने पिछले वीडियो में periodic table जो है modern periodic table इसका structure पढ़ा था। तो आज इस modern periodic table में जो elements arrange किए उनके characteristic में क्या similarities है, क्या differences है, ये हमको पढ़ना है। तो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इसके बारे में पढ़ना है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स उनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ना है। और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है इनका क्या संबंध है, इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट स्किप द वीडियो, and if you have not subscribed the channel don't forget to subscribe it and also like and share the video। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या जो है रिलेशन है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब आप पीरियोडिक टेबल जो है बच्चों, आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखिए, पेज नंबर 23 पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को आपके सामने होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप इस सबको अच्छी तरह से समझेंगे। विद इन द पीरियड्स, अब पीरियड देखिए, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो है इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। आगे समझ में, ये जो है हॉरिजॉन्टल रोज दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ये अच्छी तरह से समझ में लेना है, दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। आगे समझ में, ये पीरियड्स है और ये ग्रुप्स है। देयर आर कितने ग्रुप्स है बच्चों? 18 ग्रुप्स। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। और टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7। तो पीरियड्स और ग्रुप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। और पीरियड और ग्रुप अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आपको अब जो है ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि जब मैं पीरियड्स कहूंगा तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज में देखना है और ग्रुप्स कहूंगा तो वर्टिकल कॉलम्स जो है इसमें देखना है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर भी। अब विद इन द पीरियड्स, अब पीरियड्स देखिए, विद इन द पीरियड्स द नेबरिंग एलिमेंट्स differ slightly in their properties while the distant elements differ widely in their property। यानी कि इसका अर्थ क्या है? पीरियड्स में जो नेबरिंग एलिमेंट्स है, एक के बाद दूसरा एलिमेंट्स है। अब देखिए सेकंड पीरियड देखिए, तो सोडियम पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, तो ये दो नेबरिंग एलिमेंट्स हो गए। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा पीरियड्स के अंदर। लेकिन डिस्टेंट एलिमेंट, एक सोडियम है और आखिरी एलिमेंट्स जो है सेकंड थर्ड पीरियड का, पहला एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड का सोडियम है और आखिरी एलिमेंट आर्गन है। तो अब देखिए सोडियम पहला एलिमेंट है, उसके बाद मैग्नीशियम है और उसके बाद जो है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, देन फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब देखिए ये नेबरिंग एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। मैग्नीशियम और क्लोरीन ये नेबरिंग एलिमेंट है, इनके प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ये कितने कौन से पीरियड के? थर्ड पीरियड। लेकिन अब मैग्नीशियम और सल्फर दीज आर द डिस्टेंट एलिमेंट, सोडियम एंड क्लोरीन। अब देखिए इनके प्रॉपर्टीज, ये दो डिस्टेंट एलिमेंट, तो इनके प्रॉपर्टीज में काफी फर्क आएगा। तो ये पीरियड्स की खासियत है। तो पीरियड्स में नेबरिंग एलिमेंट जो है इनके प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन डिस्टेंस एलिमेंट जो है इनके प्रॉपर्टीज में फर्क रहता है। बट इन केस ऑफ द ग्रुप व्हाट हैपन? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप शोज सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी। तो एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें ग्रेडेशन भी दिखाई देता है प्रॉपर्टीज में। ये फर्क है ग्रुप्स और पीरियड। अब पहला ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, तो ये सभी एलिमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होंगी। आ गया समझ में?
इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर, लेकिन वी कैन फाइंड द ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये जो सिमिलैरिटी, ग्रेडेशन और पीरियड्स के अंदर नेबरिंग एलिमेंट में सिमिलैरिटी है, डिस्टेंस एलिमेंट में जो है काफी फर्क है, ये सभी किसकी वजह से, तो दिस characteristics of groups and periods in the modern periodic table is due to the electronic configuration of the elements। तो ये सभी फर्क किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आया है। एंड इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच डिसाइड्स द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन व्हिच द एलिमेंट्स हैव टू बी केप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जिसपे एलिमेंट्स को किस पीरियड में या किस ग्रुप में रखना है ये डिसाइड होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड्स एंड ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत अहम भूमिका निभाती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो भी रखा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स आपने पढ़ा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर स्टडीड। इनको अगर हमने स्टडी करना है, इनको अगर हमने अंडरस्टैंड करना है, तो वी हैव टू मेक द कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप्स और पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज को अगर हमको पढ़ना है तो उनके जो प्रॉपर्टीज है उनकी कंपैरिजन हमने करनी पड़ेगी। या इन द ग्रुप्स ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज, हाउएवर we can find there are the change properties are slowly change from one end to another end in the periods में एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ अगर जाएंगे तो there occurs the slightly difference in the properties of the elements in the particular group। अब ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या संबंध है। अब पहले क्या करना है हमें, वी हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, देखिए फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूं, ये है सिंबल। देन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन। सेकंड एलिमेंट जो है वो है लिथियम Li। थर्ड एलिमेंट जो है वो है सोडियम, यानी सोडियम के बाद है पोटेशियम के बाद है रुबिडियम Rb। उसके बाद है कैसियम Cs, और उसके बाद है फ्रांसियम Fr। अब इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन जो है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का जो है वो 19 है। फिर रुबिडियम जो है इसका है 37, कैसियम जो है 54 और इसका है 87। आ गया समझ में। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 1, सोडियम 2 8 1, 11 इलेक्ट्रॉन है, 8 2 10 प्लस 1 11, इसका होता है 2 8 8 1। देन रुबिडियम 2 8 18 8 1, फ्रांसियम कैसियम 2 8 18 18 8 1, और फ्रांसियम 2 8 18 32 18 8 1। आगे समझ में, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स है इनके नाम लिखे मैंने, उसके बाद उनका सिंबल्स लिखा, उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर, और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया। देन बाय ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टेल मी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इन ऑल ईच ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये सभी एलिमेंट्स जो है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सभी एलिमेंट्स का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे निर्भर करते हैं, आउटर मोस्ट सेल। तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एक इलेक्ट्रॉन से। ऑल एलिमेंट्स हैव द वन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर देयर वैलेंसी इज ऑल्सो वन। सभी की वैलेंसी क्या है? वन है। आगे समझ में? वन। अब मैं लिखता हूं 1 1 1 1 1 1, ऑल हैव द वैलेंसी 1। इफ दे हैव द वैलेंसी 1, देयरफॉर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर वैलेंसी, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड होती है? वैलेंसी के ऊपर। अब सभी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इनकी वैलेंसी सेम है, तो इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स इन द ग्रुप फर्स्ट they have the same number of valence electron and their valency is same, and this is the similarity in the properties of elements within the groups। तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है इनमें सिमिलैरिटी क्या है? ये है, they have the same outer electronic configuration। outer electronic configuration means आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाली सेल है, बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्योंकि सब में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एंड द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर द फैमिली ऑफ अल्कली मेटल्स। तो इन्हें अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अब हम सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखिए सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में पहला एलिमेंट जो है वो यहां पे है बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। तीन ही एलिमेंट्स जो है इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 4, मैग्नीशियम का है 12 और कैल्शियम का 20। अब देखिए बेरिलियम 2 2, मैग्नीशियम 2 8 2, कैल्शियम 2 8 8 2। अब ये है सेकंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप। द सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे, दे आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, देयरफॉर दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज। आ गया समझ में? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स, all the elements in the same group have same outer electronic configuration, therefore their valencies are same, and that is why their chemical properties are also same। तो इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती है। अब देखिए 17th ग्रुप का जो है, अब सेकंड ग्रुप जो है इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसे क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप, अब 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तीनों देखेंगे। इनका है 19, इसका है 17, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 35। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 27, क्लोरीन का है 287 और ब्रोमीन का है 2818 7। हाँ, अब देखिए 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज द 7, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वैलेंसी भी सेम है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनकी वैलेंसी 1 होगी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। तो इसका अर्थ क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर होते हैं इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 7 ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, फर्स्ट ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि दे हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ग्रुप। दैट इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप्स एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। अब दूसरा हम देखेंगे विद इन द ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर अगर जाएंगे टॉप टू बॉटम, as we go top to bottom within the groups, we can see that one electron cell get added at a time, one electron cell get added at a time। अब यहां पे मैं वैलेंसी की जगह पे नया कॉलम करता हूं, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ शेल। तो हाइड्रोजन में कितने सेल है? 1 ही सेल है। लिथियम में कितने? 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 सेल में डिवाइड हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 सेल है, यहाँ पे
4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ KCM में 6 है और यहाँ पे 7 है। द नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग इन टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो सेल की संख्या जो है यहाँ पे बढ़ती है। आगे समझ में 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस बाय 1। तो दो नेबरिंग एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन सेल की संख्या में 1 का फर्क है, ऊपर से नीचे। आ गया समझ में। एंड दिस इज द ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप। ये क्या है? ग्रेडेशन है। प्रॉपर्टीज में क्या है? ग्रेडेशन है। देयरफॉर as we go down the group, the number of cell goes on increasing and all the elements in the same group have same outer electronic configuration. This is the importance of groups and electronic configuration. ये groups और electronic configuration का importance है। आ गया समझ में बच्चों। अब देखिए कि एक important बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। This is the interesting facts. The 118 elements are present in our modern periodic table. Out of that 118 elements, the first 92 element, that is the element with atomic number 92 is uranium, and this uranium up till the 92 elements, that is first 92 elements, they are the natural elements. ये सभी क्या है? natural elements है। The all the elements after the uranium, that is whose atomic number is from 93 to 118, all these elements are man-made. They are made in the laboratory and they are called as artificial element. ये सभी laboratory में बनाए गए artificial elements है, and they are having the heavy nucleus and therefore they are highly unstable. ये सभी क्या है? unstable है and radioactive. They are unstable and radioactive. Therefore they have a very short lifespan. इनका short lifespan क्या होता है? short होता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल होने के बाद उसमें से रेडिएशन बाहर निकल के आएगा और इसकी वजह से वो एलिमेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। आ गया समझ में। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो ग्रुप में एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा आता है, तो व्हाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स हैव the similarity in their properties. The elements within the group shows similarity in the properties. ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, the elements in the same group have same valency. एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी सेम क्यों होती? तो दोनों का आंसर एक ही है। If we make the electronic configuration of group, all elements have same outer electronic configuration. तो सभी एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप्स के अंदर सेम होता है, एंड ड्यू टू द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या उनमें सेम होती है एंड दे हैव सेम वैलेंसी, एंड दैट इज व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एंड दे हैव द सेम वैलेंसी। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।